बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथ बलूचिस्तान बोर्ड जो सिलेबस क्या हो गया हमारे पास चेंज हो गया। तो न्यू सिलेबस का आज हम क्या है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से पहले हमें कुछ क्या है इंट्रोडक्शन गिवन होता है। इंट्रोडक्शन क्या गिवन है? रियल नंबर के बारे में गिवन है कि पहले आपने रियल नंबर के टाइप्स, फिर रियल नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में हमें गिवन है कि रियल नंबर को हम क्लासिफाई किस तरह करते हैं। फिर बाद में हमारे पास क्या है रियल नंबर के प्रॉपर्टीज। तो हम इंट्रोडक्शन पर थोड़ा पढ़ेंगे। जब इंट्रोडक्शन आपको समझ आ जाएगा ना तो फिर इसके बाद आप 1.1 जो आपके साथ होगा बहुत ही आसान होगा। तो सिलेबस हमारे पास क्या है न्यू चेंज हो गया। 1.1 जो हमारे पास 1.2 आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, बलूचिस्तान बोर्ड का न्यू सिलेबस क्लास 9th। तो क्लास 9th का मैथ न्यू सिलेबस सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर मैथ में आपको डिफिनेशन क्या है, आपने कोई डिफिनेशन रटा नहीं लगाना होता है। मैथ में आपने चीजों को समझना होता है। क्या होता है? समझना। रियल नंबर क्या है? देखो रियल नंबर का मतलब क्या है? दुनिया में हर नंबर, रियल का मतलब क्या है? हकीकी। रियल का मतलब क्या होता है? हकीकी। दुनिया में हर नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? रियल नंबर, नंबर लाइन का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर लेट सपोज क्या है एक नंबर लाइन लिखता हूँ, सही है। नंबर लाइन दरमियान में क्या होता है? 0। लेफ्ट साइड पर क्या होता है? -1, -1, -2, -3 और राइट साइड पर क्या होता है? +1, 2, 3 अप सो ऑन जितना आप जा सकते हो। तो देखो इस नंबर लाइन पर हम कौन से नंबर लिख सकते हैं? माइनस वाले भी लिख सकते हैं, प्लस वाले भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वाले भी लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पर देखो 1.2 अगर कोई आपसे कहे नंबर लाइन पर जार करो तो 1 से आगे यहाँ पर 1.2। फ्रैक्शन वाले भी लिख सकते हैं, प्लस वाले फ्रैक्शन, उसी तरह माइनस वाले फ्रैक्शन -1.2 यहाँ पर आएगा। -1.2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर -1.2। तो आसान अल्फाज में मैं क्या समझा रहा हूँ? दुनिया में हर नंबर क्या है? हर नंबर। एक चीज आपको बताऊंगा जो रियल नंबर नहीं है वो आपको अभी समझ आएगा कि दुनिया में हर नंबर, देखो हर नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हो, जिस तरह प्लस के नंबर तमाम 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 क्या है कोई भी नंबर हो सकता है। 0 माइनस के नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब पॉइंट में आ जाए 2.5, 1.5 बटे में आ जाए, जिस तरह क्या है 2.6 बटे में आ जाए, माइनस में आ जाए, डिसिमल में आ जाए। तो तमाम नंबर इसको हम नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं। तो ये तमाम नंबर क्या है? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन। इस दुनिया में तमाम जिस तरह 5 है, -3 है, 0 है, 2.5 है, √2 है, 5 है, अप सो ऑन, ये तमाम नंबर क्या है? रियल नंबर है। इसको आप नंबर लाइन पर क्या कर सकते हो? जाहिर कर सकते हो। मगर याद रखना एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी तो आपको पता है ना। देखो जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैंने आपको पढ़ाया ना कुछ लास्ट क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल, मतलब कुछ हमने ऐसे सब जिस तरह हम कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है? ख्याली गैस जो इस रियल दुनिया में मौजूद ना हो उसको हम नाम देते हैं आइडियल गैस। तो यहाँ पर इमेजिनरी का मतलब क्या है? जो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच में ला सकते हैं। इस रियल दुनिया में वो मौजूद नहीं है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं उसके बारे में, सिर्फ ख्याली दुनिया में पेपर पर उसको जाहिर कर सकते हैं, बाकी वो रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक्सेप्ट इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर के अलावा दुनिया के तमाम नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर आगे आप पढ़ोगे जिस तरह क्या है आयोटा। क्या है? आयोटा। ये आयोटा क्या है? हम सिर्फ सोचते हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आप कहते हो? ये रियल नंबर है। रियल नंबर ये नहीं है, ये हकीकी नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली नंबर है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? ख्याली, जिसको हम सोच सकते हैं, सोच में ला सकते हैं, ये ख्याली नंबर है। इसका फायदा ये है आगे हम पढ़ेंगे जब हमारे पास क्या है, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आयोटा को किस तरह क्या है, आयोटा किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। तो आयोटा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ये हकीकी नंबर नहीं है, हकीकी नंबर नहीं है। तो ये हकीकी नंबर हमारे पास क्या है? नहीं। इसकी इस्तेमालात हम आगे पढ़ेंगे। इस्तेमालात क्या है? आगे पढ़ेंगे। जब कोई भी नंबर हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ जाए, वो माइनस में होगा, तो उसको हम सोल्व करने के लिए हम आयोटा यूज करते हैं। तो उस चीज़ों में अभी आपने नहीं जाना है, ये आने वाले हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी समझना है कि आयोटा ख्याली नंबर है, हाइपोथेटिकल नंबर है, आइडियल नंबर है, ये इस रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो इसके अलावा इमेजिनरी नंबर के अलावा तमाम नंबर हमारे पास क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है?
क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? देखो हमने पढ़ा कि इस दुनिया के तमाम नंबर, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे माइनस हो, चाहे जीरो हो, तमाम नंबर रियल नंबर है। तमाम नंबर क्या बने? सिर्फ इमेजिनरी नंबर, जिस तरह का है आयोटा, ये रियल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इतनी ज्यादा नंबर देखो, अगर आप सबको रियल नंबर कहोगे तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई। जिस तरह बायोलॉजी में आपने पढ़ा, यानी मैंने आपको बायोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुप में क्या है? जानदारों को, जिस तरह बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का, जिस तरह बायोलॉजी में हम पढ़ते थे कि जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, मतलब जानदारों को ग्रुप में डिवाइड करना, उसके ग्रुप्स बनाना। जिस तरह क्या है, इंसान एक कम्युनिटी में रहते हैं, इंसानों का ग्रुप अलग होता है, शेरों का ग्रुप अलग होता है, उसी तरह परिंदों का ग्रुप अलग होता है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने तमाम जानदार के ग्रुप्स बनाए ताकि उसको आसानी से स्टडी कर सके, उसकी खासियतें आसानी से पढ़ सके। तो इसी वजह से हम रियल नंबर अपनी आसानी के लिए इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब इसको क्या है, मुख्तलिफ नंबर में इसके ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या है? रेशनल नंबर। अक्सर स्टूडेंट से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, एमसीक्यूज में आता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर, उसको इसमें हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। मगर आज आप इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपको मिल जाए कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। अब रेशनल नंबर क्या है, अब डिफिनेशन आपके साथ जरूरी नहीं है, आपने समझना होता है, मगर फिर भी मैंने डिफिनेशन लिख लिया कि क्या है रेशनल नंबर। क्या? अ नंबर इज रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर क्या है, कोई भी नंबर अगर वो p और q की फॉर्म में अगर आप लिखोगे और q एक शर्त है कि q 0 के बराबर ना होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। ये तो हम एक तरह के हम क्लासिफाई करते हैं कि ये रेशनल नंबर की पहचान क्या है, p और q की फॉर्म में, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मगर दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह उसको पहचान सकते हैं, दूसरा पहचान भी है। अब एग्जांपल पर आते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाय 2, देखो ऊपर क्या है, p और q की फॉर्म। आप कहोगे q का मतलब क्या है? q का मतलब क्या है? कोई भी नंबर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, अप सो ऑन। क्यू क्या है? क्यू भी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। क्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर क्यू 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जांपल देखो, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेशनल है या नहीं? बिल्कुल रेशनल है। 3 डिवाइडेड बाय 2 रेशनल है। -5 डिवाइडेड बाय 7 रेशनल है। उसी तरह 2 रेशनल है। देखो 2 हम जब नंबर लिखते हैं तो उसके नीचे क्या मौजूद होता है? 1। तो ये p और q की फॉर्म में हो गया 0 के नीचे भी क्या मौजूद है? 1 रेशनल है। अगर मैं इस तरह लिखूं 1 डिवाइडेड बाय 0, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से बताया कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है? q नीचे मौजूद है, तो ये यहाँ पर नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता है। बाकी हर नंबर आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। ऊपर भी हर नंबर आ सकता है, मगर वहां पर 0 भी आ सकता है। नीचे क्या है? हर नंबर आ सकता है, मगर 0 नहीं आ सकता है। तो ये रेशनल। दूसरा पहचान क्या है रेशनल नंबर की? तमाम टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तमाम रिपीटिंग नंबर और मतलब रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर, तमाम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर। अब आप कहोगे टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है? ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। उसी तरह रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। यहाँ पर मैं बताऊंगा, फिर जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा तो वापस हम इस पार्ट पर आएंगे। तो रेशनल नंबर क्या है? आसान से समझने के लिए p और q की फॉर्म में लिखना, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? इस दुनिया में तमाम टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे? रेशनल। तो रेशनल नंबर आसान से किस तरह कि तमाम टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल। तो टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, अभी आपको पढ़ाऊंगा। सही है। तो ये सबसे क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या है? इसका ऑपोजिट, वो नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन p और q, ऐसे नंबर जिसको हम p और q की फॉर्म में ना लिख सके, या हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। अब देखो √2, इसके नीचे 1 मौजूद नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि √रूट है। जब √रूट ना होता तब ये हमारे पास क्या होता? रेशनल होता। अब आपको देखो, अब आसान एक और ट्रिक आपको बताता हूँ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का। प्राइम नंबर तो पता है ना, प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर का मतलब क्या है? देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 किस टेबल पर डिवाइड होता है? एक 1 के टेबल में आता है और एक अपने खुद के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में आता है या नहीं? देखो ऐसा नंबर जो जिसके 2 फैक्टर हो, एक अपने टेबल में आता हो और एक 1 के टेबल में आता हो, तो उस नंबर को आप क्या नाम दोगे? प्राइम नंबर। अब देखो दूसरा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? जिस तरह मैं 4 लिखता हूँ,
देखो 4 किसके 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, उसी तरह क्या है और किसके टेबल में आता है, अपना टेबल में भी वहाँ पर। तो कितने टेबल बने, 3 बने। तो अगर 2 से फैक्टर बढ़ गए तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। वो क्या होगा, कंपोजिट। अगर सिर्फ 2 फैक्टर थे, एक अपना और एक 1, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। वो क्या होगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पर ये क्या है, कंपोजिट। क्या है, कंपोजिट। क्या है, कंपोजिट। तो यहाँ पर आपका एक और चीज भी क्लियर किया, कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो वो डायरेक्ट आपने उसको क्या कह देना है कि ये इर्रेशनल है। प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट डायरेक्ट क्या कह देना है, इर्रेशनल। कोई भी नहीं सोचना है। एक पॉइंट तो ये कि इर्रेशनल क्या है, जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सके। दूसरा क्या है, अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो वो डायरेक्ट क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। किस तरह, देखो अंडर रूट 2, इसके 2 फैक्टर है। कितने फैक्टर है, 2। प्राइम नंबर सबको समझ आ जाए जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 के टेबल में आता हो, एक 3 के टेबल में आता हो। अब देखो अंडर रूट 2, अगर मैं आपसे कहूँ 2 के कितने हमारे पास हो सकते हैं टेबल, कितने टेबल में आ सकते हैं, 1 के टेबल में आ सकता है और एक अपने 2 के टेबल, दूसरे टेबल में नहीं आ सकता। अगर मैं आपसे कहूँ 5, किसके टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल। उसी तरह 3 भी इसी तरह। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर आप प्राइम नंबर के ऊपर लगाओगे अंडर रूट तो डायरेक्ट उसको क्या कहोगे, इर्रेशनल नंबर। तो समझ आ गया इरेशनल। ये तो हमारे पास अंडर रूट 2 इरेशनल, अंडर रूट 3 इरेशनल, अंडर रूट 5 इरेशनल। अब इसको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो दूसरा, जिस तरह पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे क्यों इरेशनल नंबर है। देखो पाई तो हमारे पास क्या है, अगर आप लिखोगे पाई किसके बराबर है, पाई हमारे पास क्या है 22 और क्या है 7। क्या है, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14 और 3.14 किसके बराबर होता है 22/7। सही है, 22/7। ये क्या है, जारी है। ये आगे क्या है, जारी है। ये आगे क्या है, जारी है। ये क्या है, कंटिन्यू है। क्या है, जारी है। तो ये 22/7 पी और क्यू की फॉर्म तो है ना, मगर फिर इसको हम क्यों इरेशनल कह रहे हैं, अभी आपको समझ आएगा। देखो हर सिर्फ आपने पी और क्यू की फॉर्म को नहीं देखना है, और चीजें भी है। जिस तरह मैंने आपको रेशनल नंबर में बताया कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। अब देखो रिपीटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो पाई क्या है, 1 मिनट के लिए आपने पाई को साइड पे रखना है। जब मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ाऊंगा तब आपको इस पॉइंट पर वापस आए। सिर्फ आप लोगों ने याद दिलाना है। सही है, याद दिलाना है। हालांकि ये पी और क्यू की फॉर्म है, मगर फिर भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो अब देखो एक पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास इरेशनल नंबर क्या है, अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तमाम जिस तरह ये भी क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर, जिसे 0.10100100100001 अप टू सो ऑन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना खत्म होने वाला नंबर। क्या है, ना खत्म होने। तो देखो आसान अल्फाज में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, इसको आप क्या नाम दोगे, इरेशनल। और हमारे पास रेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। तो देखो पहचान आ गया या नहीं। आपने सिर्फ पी और क्यू की फॉर्म को नहीं देखना है। अक्सर एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट पी और क्यू, जिस तरह 22 और 7 तो पी और क्यू की फॉर्म है या नहीं, मगर फिर भी ये क्या है, इरेशनल। तो अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। तो रेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, और रिपीटिंग नंबर को आप क्या नाम दोगे, रेशनल। और इरेशनल आपके साथ क्या है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और तीसरा पहचान क्या है, प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट। ये बातें आपने रेशनल इरेशनल के बारे में याद रखना है। अगर आप जिधर भी जाओगे रेशनल इरेशनल में कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम आते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर, लफ्ज टर्मिनेटिंग का मतलब पता है, खत्म होना। टर्मिनेट हम कहते हैं प्लाने को टर्मिनेट कर लिया, खत्म कर दिया। तो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर जो खत्म होते हैं। खत्म होने का मतलब क्या है, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो वो 1 या 2 डिसिमल के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जिस तरह क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ ना, अगर मैं कहूँ 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, अब खत्म हो गया, आगे जारी नहीं है। अब या इसी तरह कोई डिसिमल का नंबर मैं लिखूँ, जिस तरह क्या है, अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देखो 34.32, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए, 2, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया, जारी नहीं है कि ये हम इसको डिवाइड करते जाए, ये आगे चलते जाए, मतलब ना खत्म नहीं हो, मतलब डायरेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हो, कुछ डिसिमल के बाद कुछ नंबर आ जाते हैं और वो फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग। देखो
234.32। कुछ पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए तो नंबर यहाँ पर खत्म हो गया, डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। ऐसे नंबर जिसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है, बस चलता जा रहा है, आप इसको डिवाइड करते जा रहे हो, चलता जा रहा है, डिवाइड करते जा रहे हो, चलता जा रहा है, उसको हम नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर देखो 0.50 टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो ये खत्म हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर ये खत्म ना होता तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 0.50 अप टू सो ऑन, डॉट डॉट लिखते हैं, मतलब ना खत्म होने वाले। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है नहीं, तो इसका मतलब ये है टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पर डिवाइड के बाद क्या हो गया, खत्म। डिसिमल के बाद 50 आ गया तो ये टर्मिनेट हो गया। 3 और 4 को आप डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 0.75। क्या आएगा 0.75। तो 0.7 के बाद ये पूरा तकसीम हो गया, आगे जारी नहीं है, मतलब जारी नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, टर्मिनेटिंग। 1 और 2 को आप डिवाइड करोगे, ये क्या है 0. क्या आएगा 0.05 आएगा। अच्छा 0. अब मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, क्या है, तो क्या है 0.5 से ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। तो इस तरह नंबर को हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड के बाद कुछ डिजिट आ जाए और वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन का मतलब क्या है, जो ना खत्म होने वाले, उसको आप डिवाइड करते जाओ खत्म नहीं हो रहे, डिवाइड करते जाओ खत्म नहीं हो रहे, उसको हम क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल पर आते हैं, √2, अगर आप उसका √2 खत्म करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1.414235 डॉट डॉट डॉट, जिधर आप जाते जाओगे ये ना खत्म होने वाला नंबर, इसको आप क्या नाम दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा एग्जांपल देखो 2.5663 अप सो ऑन, आगे डॉट डॉट लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब क्या है, जारी है, ना खत्म होने वाला है। तो इस तरह नंबर को हम नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर देखो 1.345 डॉट 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 चलता जाएगा, आपका पेपर खत्म हो जाएगा, इसकी तकसीम खत्म नहीं हो जाएगी। आप पेपर लिखते लिखते इसको डिवाइड करते जाओगे, करते जाओगे, करते, आप कहोगे एक ऐसा टाइम आएगा कि ये खत्म होगा, मगर ऐसा टाइम नहीं आएगा। वो सिर्फ क्या है, आप सोच सकते हो, आपके ख्याल में तो आ सकता है मगर रियल में नहीं आ सकते। तो ये सारी की सारी कौन से नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग डिसिमल, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, आसान अल्फाज में रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, रिपीटिंग। तो अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग के आगे 2 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं, 2 टाइप्स। एक को हम रिपीटिंग कहते हैं, दूसरे को हम नॉन रिपीटिंग। मतलब रिकरिंग का दूसरा नाम क्या है, रिपीटिंग। तो रिकरिंग डिसिमल या रिपीटिंग डिसिमल, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग डिसिमल। तो टर्मिनेटिंग के 2 मजीद क्या है, डिवीजन है। अब क्या है, रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन या रिपीटिंग डिसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स हमारे पास, एक रिकरिंग आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, नॉन रिकरिंग। मतलब रिपीटिंग आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो रिकरिंग का मतलब क्या है, या रिपीटिंग डिसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब इसको आप डिवाइड कर रहे हो, बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो, मगर बार बार एक नंबर रिपीट। जिस तरह 0.3333 जारी तो है, ना खत्म होने वाला है, मगर एक नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा, एक नंबर। इसको फिर हम इस तरह लिखते हैं आसान अल्फाज में 0.3 ऊपर क्या लिखते हैं, बार, ऊपर क्या लिखते हैं, बार। इस बार का मतलब क्या है, ये नंबर जारी है, बार बार यही नंबर आ रहा है। तो इस तरह नंबर को हम नाम देते हैं रिपीटिंग डिसिमल फ्रैक्शन। तो बहुत आसान है, यानी ना खत्म होने वाला नंबर था, अगर बार बार एक नंबर आ रहा था तो उसको हम नाम देंगे रिपीटिंग या रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 पर 0.5555, मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रिपीटिंग डिसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग नंबर, या क्या है, रिकरिंग डिसिमल नंबर या फ्रैक्शन। अब नंबर 3 पर आते हैं 0.727272। देखो 2 नंबर एक बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 नंबर बार बार। इसी तरह 3 नंबर भी एक बार रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, रिपीटिंग, ये भी डिसिमल फ्रैक्शन। अब देखो 0.58, मगर 58 के बाद क्या है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक किस्म का रिपीटिंग नंबर है। अब नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर क्या है, रिपीट ना हो, रिपीट ना हो। देखो 1.41423135 अलग अलग नंबर हो रहे हैं, हाँ, रिपीट नहीं हो रहे मगर खत्म तो नहीं हो रहे, खत्म तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग से निकले। नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग होगा। ये देखो ये नॉन रिपीट है, यहाँ पर 3.34510 देखो नॉन रिपीटिंग है, क्या है, एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखो तीसरा एग्जांपल 2.67352, एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर साथ साथ में क्या है, नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखो 7.3214 क्या है, ये भी क्या है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग है।
अब इसके बाद क्या नेचुरल नंबर, बहुत ही आसान। कुदरती आदात को हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 अप टू सो जितना आप जा सकते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? रेशनल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर की पहचान किससे हम करते हैं? n से करते हैं। देखो नेचुरल पहला क्या आ रहा है? n आ रहा है, तो इसकी पहचान भी किससे हम करते हैं? n। इस तरह आप याद कर सकते हो। तो n से कैपिटल N से 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। अब होल नंबर, होल का मतलब क्या है? मुकम्मल आदात। क्या है? मुकम्मल। मुकम्मल आदात का मतलब क्या है? 0 से स्टार्ट, जो किससे स्टार्ट हो? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये क्या होंगे? होल नंबर या मुकम्मल। देखो होल नंबर किससे स्टार्ट है? W से, तो इसकी पहचान भी क्या हो गया? W से हम करते हैं। कैपिटल, जिधर कैपिटल W आ जाए उसका मतलब क्या है? ये होल नंबर को ज़ाहिर करे। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। आखिर में आते हैं इंटीजर। इंटीजर हमारे पास क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, इसको हम नाम देंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0, 0 के साथ, इसको हम क्या नाम देंगे? इंटीजर्स नंबर। मगर याद रखना इंटीजर क्या है? विदाउट फ्रैक्शन एंड डिसिमल। अगर कोई भी नंबर डिसिमल में आ गया, इस तरह देखो 2 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या है हमारे पास? इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर मैं लिखूँ 0.6, ये इंटीजर नहीं है। अगर मैं लिखूँ 0.7, इंटीजर नहीं है। अगर मैं लिखूँ 3/5, इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होनी चाहिए? या तो प्लस वाले नंबर, बहुत ही आसान। देखो +1 +2 +3, या -1 -2 -3 -4 या 0, ये सारे क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में थे तो वो इंटीजर नहीं है। वो इंटीजर क्या है? नहीं है। इंटीजर के 2 टाइप है। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। इंटीजर के हमारे पास क्या है? 2 टाइप है। तो आप इसका स्क्रीन जो क्या है वीडियो देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी स्टूडेंट तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको तो कुछ क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। सही है, यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ। सही है, आप लोग फिर बाद में नोट करोगे। जो इंटीजर्स है उसके 2 टाइप है। एक हमारे पास क्या है? Z प्लस, और एक क्या होता है? Z माइनस। मतलब पॉजिटिव नंबर को हम क्या नाम देंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर की पहचान हम किससे करते हैं? Z से करते हैं। किससे करते हैं? Z से करते हैं। देखो +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के ऊपर हम क्या लिखते हैं? Z के ऊपर माइनस लिखते हैं। Z के ऊपर क्या लिखते हैं? माइनस, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर +1 से, नेगेटिव इंटीजर -1 से। देखो 0, आप कहोगे 0 के साथ ना तो हम प्लस लिख सकते हैं ना माइनस, 0 1 0। तो इसी वजह से जब आप सिर्फ इंटीजर लिखोगे तो उसमें 0 से स्टार्ट होगा। मगर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? 0 के साथ तो हम इस तरह प्लस नहीं लिख सकते कि +0 या -0। तो इसी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव में हम 0 को नहीं लिखते। जब इंटीजर का नाम लेते हैं तो फिर वो 0 वहां पर लिखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तक हमारा कौन सा? ओह गुड, मैं भूल गया था सच। अब देखो पाई, बहुत अच्छा बात आपने किया। अब देखो पाई, अब पाई हमारे पास क्या? एक बात आपको समझ आ गई कि टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है? समझ आ गया? देखो रिपीटिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अरसलान, गुड। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ 0.3333 अप टू सो ऑन, ये कौन सा नंबर है? रिपीटिंग। तो अगर आपसे कोई कहे ये रिपीटिंग तो है, ये रेशनल है या इरेशनल? रेशनल नंबर है। देखो रिपीटिंग नंबर, देखो रिपीटिंग नंबर, देखो रिपीट हो रहा है या नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर क्या है? रिपीटिंग है। रिपीटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे? रेशनल का नाम देंगे। अब दूसरा क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कुछ पॉइंट के बाद वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। देखो इसके आगे इस तरह पॉइंट नहीं लिखा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ये अगर आपसे कोई कहे ये नंबर या ये नंबर या ये नंबर या ये नंबर या ये, तो आप क्या कहोगे? ये कौन सा नंबर है? तमाम रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो है मगर ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? रेशनल। तो रेशनल क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब दूसरा क्या है? इरेशनल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, √2, देखो 1.41425 ना खत्म होने वाला नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है? ये क्या है? इरेशनल नंबर। अब देखो 2.5663, ये क्या है? ये भी क्या है? इरेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। देखो टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स थे या नहीं? फिर से रिवाइज करो। टर्मिनेटिंग के 2 टाइप। अब टर्मिनेटिंग के 2 टाइप में से जो रिपीटिंग होगा वो क्या होगा? रेशनल। जो हमारे पास नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा वो हमारे पास क्या होगा? इरेशनल। तो आपने किस तरह याद रखना है? टर्मिनेटिंग प्लस हमारे पास क्या है? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास क्या होंगे?
रेशनल होंगे। अब क्या है इर्रेशनल, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो अब इसके बाद देखो ये जो पाई है ये पी और क्यू की फॉर्म में तो है, मगर ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब 22 और 7 को आप ऐड करो, डिवाइड करो, आंसर क्या आता है 3.14। आगे बताओ क्या आता है, जल्दी 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 जल्दी। 22 और 7 3.14 के बाद आगे क्या आता है, 2857 क्या आ रहा है 4 के बाद 857 आगे चलता जा रहा है, ये क्या है चलता जा रहा है। तो देखो अब आप कहोगे ये कौन सा नंबर है, ये देखो इर्रेशनल है, क्यों, क्योंकि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग क्या है, देखो नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इस तरह फर्क आपको वाजे होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह भी लेक्चर यहाँ तक एंड हो गया, हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।